बड़ी खबर है, इजरायली हमले का एक नया वीडियो सामने आया। तेहरान के आजादी स्क्वायर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर हमले के बाद तबाही दिखी। आजादी स्क्वायर पर कल अटैक हुआ था और आज की तस्वीर सामने आई। तस्वीरें आप देखिए, इससे पहले हम और जंग में भी इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन बर्बादी तो लगातार दिख रही है। तेहरान के कई हिस्से इस वक्त इसी बर्बादी को देख रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है। इजरायली हमले का ये सबसे नया वीडियो है आजादी स्क्वायर का। आप देखिए किस तरह से मलबा नजर आ रहा है, कंक्रीट पूरी तरह से ताश के पत्तों के ढेर में तब्दील हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाए जा रहे हैं। देवराज सर, यहां पर यह सवाल उठ सकता है कि आखिर बातचीत की उम्मीद कहां से की जाए? क्या CIA बैक चैनल से कोई बातचीत कर रहा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स का दावा था? अगर ऐसा है तो डोनाल्ड ट्रंप इसको खारिज क्यों कर रहे हैं, मान क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उनकी तरफ से साफ कहा गया कि बिना किसी शर्त सरेंडर करना होगा। कोई भी युद्ध अपने आप खत्म नहीं होता है। हर युद्ध फाइनली टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए ही खत्म होता है। इस युद्ध में क्या होगा, ओमान लगातार कोशिश कर रहा है। हम देखेंगे बहुत जल्दी ही मस्कट में एक मीटिंग होगी। डायरेक्ट बात नहीं होगी, मस्कट बीच में मेडिएशन करेगा। तुर्की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुर्की के रिलेशंस नेटो का मेंबर है। तुर्की का रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छा है, तुर्की का रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छा है। तुर्की में जो बातचीत होगी वो ज्यादा सफल होने की उम्मीद है, क्योंकि वो वॉर जोन से दूर है। तो वॉर जोन में जो मीटिंग होती है उसमें लोकल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन बातचीत अगर अंकारा में होती है, इस्तांबुल में होती है, तो वो लोकल फैक्टर्स से अनअफेक्टेड रहकर ठंडे दिमाग से बातचीत होगी। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज बात कर रही हैं? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज तभी बात करती हैं अगर उनकी सरकार उनको परमिशन देती है। इंटरलोक्यूटर नाम के लोग होते हैं। ये लोग बहुत मूवर्स, शेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। उनकी पॉलिटिक्स पर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर अच्छी पकड़ होती है। ये पर्सनल मित्र होते हैं। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे पर्सनल मित्र होंगे जिनका कि ईरान में भी इन्फ्लुएंस है, उनका इस्तेमाल होगा। क्योंकि एक चीज पक्का है, कुछ भी हो जाए अमेरिका ईरान को हरा नहीं सकता। ईरान सस्टेन करता रहेगा छोटी छोटी लड़ाई से, जैसे गजा में हो रहा है। गजा की लड़ाई 2.5 साल हो गई, क्या इजराइल घुस सका? नहीं। ऐसा ही कुछ ईरान में होगा। अमेरिकन जनरल्स को मालूम है कि वो ईरान को अपने उंगलियों में दबा नहीं सकते हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी दिक्कत मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि IRG के 1,75,000 जवान जान देने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकली एंड थियोसॉफिकली वो मोटिवेटेड हैं। दूसरी चीज, ईरान की आर्मी 6 लाख स्ट्रांग है, ताजा बैठी है। उन्होंने अभी तक एक भी गोली नहीं फायर की है। उनके जवान एकदम फ्रेश हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां उनकी आज भी चमक रही है, एक भी फायर नहीं किया। ये सब बैठे हैं इराक के बॉर्डर पर, और जितनी सड़कें कुवैत और इराक के बॉर्डर से जाती हैं ईरान की राजधानी तेहरान की तरफ, शायद सर यही सब फैक्टर है जिसकी वजह से वो कुर्द लड़ाकों वाला प्लान भी अभी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बड़ी खबर है इसी बीच, ईरान में US एयरफोर्स ने बमबारी की है। इस्फहान एयरपोर्ट पर बमबारी की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। एक साथ कई जगहों पर ही बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस्फहान न्यूक्लियर साइट के हिसाब से भी बेहद अहम हो जाता है, और दूसरी तरफ से जो एयरपोर्ट है उसको भी टारगेट किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट करने की खबर सामने आ रही है। एक साथ कई जगहों पर बमबारी का दावा किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, कई जगह से आपको धुएं का गुबार यहां पर उठता हुआ दिखाई देगा। अंडरग्राउंड मिसाइल बेसेस जो हैं, जखीरे जहां रखे हुए मिसाइल के, ड्रोन के, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच रविंदर सर, ये दावा है कि US के दरअसल ईरान को रशिया और चीन वो लगातार इंटेल दे रहे हैं, उसी की बदौलत वो मिलिट्री बेसेस को टारगेट कर पा रहा है। क्या ऐसी पुख्ता कोई रिपोर्ट है, इस तरह की गुंजाइश दिख रही है आपको? या रिपोर्ट्स हैं, सुना जा रहा है, हो सकता है दे भी रहे हो, बट उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? देखिए, मैं अगेन वापस आता हूं, 2-3 सिनेरियो देता हूं। सपोजिंग आज रात अमेरिका अटैक करना बंद कर दे, खत्म, क्या होगा? ईरान के अंदर इतना नुकसान हो गया, खामेनी मारा गया, टॉप रिलीजियस लीडर्स मारे गए। में जश्न मनने लगेगा कि अमेरिका पीछे हट गया। जश्न मनाए, बट क्या होगा? गवर्नेंस उसकी गिरी पड़ी है, इकोनॉमी ठप है, महीने बाद फिर लोग सड़कों पे आएंगे। आज रात अगर अमेरिका रोक भी देना तो 2 महीने के अंदर ईरान के हाल बहुत बदतर हो जाएंगे। राइट नाउ कमिंग बैक अगेन मैं कह रहा हूं
ईरान अगर इजराइल पे अटैक करता है, केवल लॉन्ग डिस्टेंस इसके पास है और कोई रास्ता ही नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स कम है, ड्रोन्स कम है। कितना डैमेज कर लेगा इजराइल को ईरान? सर आज की रात होने क्या वाला है? क्या हो सकता है आज की रात? हो क्या सकता है एग्जैक्टली? कुछ नहीं कह सकते, टेक्नोलॉजीज अलग हैं, भारी भरकम अटैक होंगे ऑल अक्रॉस ईरान के। आई डोंट नो, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के कुछ उड़ा दिए जाएंगे, कुछ इस तरह का होगा अगर कोई बड़ी सी बात कर रहे हैं, बट वी डोंट नो। बट आई जस्ट वांट टू रिपीट अनदर थिंग अगेन, ईरान के जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, जैसे भी स्वर्ण सिंह सर कह रहे हैं और सारे कोलीग्स कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को मारते रहो। हिजबुल्लाह तो अभी भी पूरा खड़ा है। तो ईरान के पास भी छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, छोटे छोटे मिसाइल्स हैं जो पास में गल्फ के देशों में मारता रहेगा, इनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठा देगा। तभी ईरान को कुछ अगर लीवरेज मिलेगी, अदरवाइज ईरान के पास कोई लीवरेज नहीं। ईरान कर क्या लेगा? अमेरिका का एक और वॉरशिप मिडिल ईस्ट में पहुंचना, क्या इसके संकेत? शाम से बहुत छोटा से हो। देखिए, आपको पहले भी बताया मैंने, एक तरह से ब्लॉकेड है, पूरी तैयारी है और जो हॉर्मुज है उसको कंट्रोल में लेना ही होगा, सी फेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। एक बड़ी अच्छी सी बात आपको मैं जल्दी से कहूं, सबसे ज्यादा मिसाइल्स पता है कहां गिरे? ईरान के, इजराइल पे नहीं गिरे हैं। सबसे ज्यादा मिसाइल्स मारे हैं उसने, वो मारे हैं उसने यूएई पे, उसके बाद कतार पे, उसके बाद बहरीन पे, उसके बाद और 5वें नंबर पर इजराइल है, सिर्फ 137 मिसाइल और 650 मिसाइल जॉर्डन पे उसने मारे। तो आप समझिए ये कहां मार रहा है एक्चुअली, क्यों मार रहा है? कुवैत पे सेकंड नंबर है। आप ध्यान से समझिए इसको, लैंडिंग वहां होने वाली है। डीके सर, बातचीत होगी किससे? देखिए, इसके पहले मैं एक और चीज बता दूं कि जो बार बार बात हो रही है कि रात को आज कुछ भयंकर चीज होने वाली है। देखिए, ये L1 जो लांसर जहाज आया है, बॉम्बर, इसकी चर्चा भी हुई अभी, वो उसकी ग्लॉस्टर साइड में जब वो लैंड किया फेयरफोर्ड एयर बेस में, तो उसके वो बहुत जबरदस्त इसमें, और हमारी बात हो रही क्रूज मिसाइल 24 क्रूज मिसाइल ले आएगा, वो करेगा आएगा। उसका ये आतंक है। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या ईरान की क्षमताओं को कमतर आंका गया? जिस तरह का रेजिस्टेंस ईरान लगातार दिखा रहा है, आज की रात कयामत की रात होने वाली है, ये कहा जा रहा है। क्या बहुत बड़ा एक्शन एक बार फिर से दिखेगा? सबसे बड़ा सवाल।